नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन एकांकी पढ़ रहे थे, तो उसी एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही रुचिकर पार्ट आ गया था एकांकी का। तो यहाँ पर अपन पिछली क्लास में देख रहे थे कि किस प्रकार से जमुरा है वो मंत्रियों के हाल देखने जाता है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। तो इस एकांकी में बहुत ही रुचिकर जगह पर पहुंच गए अपन, सफदर हाशमी। यहाँ पर मंत्रियों के हाल अपने को बताए जा रहे हैं। बता कौन रहा है? जमुरा बता रहा है। अपनों ने पिछली क्लास में देखा था कि जैसे ही लाला अनाज देने के लिए मना कर देता है तो जमुरा और मदारी आ जाते हैं, बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। दोनों कहते हैं कि महंगाई की मार है, जीना दुश्वार है, अब करे क्या, कोई तो उपचार है। यानी इस प्रकार से मदारी जमुरे से बात करता है और मदारी जमुरे से कहता है कि महंगाई की मार है और इतनी महंगाई की मार है कि जीना ही मुश्किल हो गया है। और जीना मुश्किल हो गया तो इसका कोई ना कोई तो उपचार होगा, कोई ना कोई तो इसके लिए रास्ता होगा। जमुरे से ये बात पूछी जाती है तो जमुरा भी मदारी को हाँ करता है और यूं कहता है कि हाँ, उपचार तो है। और उपचार वह बताता है कि मुझे आप उड़न खटोला दो और उड़न खटोला लेकर मैं मंत्रियों को देख कर आता हूँ कि वो क्या करते हैं। और फिर वहां पर वह कहता है कि मैं जवाबदेही के लिए भारत दौरा करना चाहता हूँ। जवाबदेही के लिए मतलब मंत्रियों ने जिनको अपनों ने वोट दिया, जिनको अपनों ने चुनकर, उनका चुनाव करके अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए चुन करके उन संसद में भेजा था, वो कर क्या रहे हैं उसका जवाब मांगने में जा रहा हूँ। तो वहां पर वह जवाब मांगने जाता है। जवाब मांगने जाता है तो वह खाद्य मंत्री व गृह मंत्री को देखता है। गृह मंत्री तो पंजाब व आसाम के दौरे पर है और खाद्य मंत्री जो है वो जनता लैट्रिनों का उद्घाटन कर रहे हैं। अब एक कोई मंत्री है जो ओब्रॉय एक धर्मशाला है, बहुत ही अच्छी बनी हुई धर्मशाला। अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जमुरा उसके लिए धर्मशाला कहता है। जमुरा और मदारी के बीच में बातें हो रही है तो जमुरा इसे धर्मशाला बोलता है, परंतु इसको अपन कह सकते हैं कि एक बढ़िया होटल है जिसमें एक मंत्री सो रहा है, आराम कर रहा है। यहां पर जैसे ही मदारी से बताता है कि ये तो आराम कर रहा है, और क्या देखा जमुरे, लेटा हुआ है, सो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो फिर वहां पर जमुरा जाता है और जमुरा जाकर और उस मंत्री को झकझोरता है, हिलाता है। तो वहां पर लेखक लिखता है कि एक सफेद टोपी वाला और एक साइड में दुपट्टा डाले हुए और दुपट्टे को संभालते हुए एक व्यक्ति वहां से खड़ा होता है, बैठा होता है और बैठा होकर यूं पूछता है कि कौन। तो मंत्री और जमुरे की आपस में यहां पर बातें शुरू होती है। मंत्री पूछता है कि कौन। जमुरा कहता है कि जनता। ये कहता है कि जनता क्या होता है, जनता कहते किसे हैं। तो जमुरा कहता है कि जनता वही है, वही चिड़िया है जिसके अंडे से वोट निकलते हैं और उसी वोट को लेकर तू यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर जमुरा इस प्रकार की के शब्दों का प्रयोग करता है। जनता को चिड़िया बताता है और कौन सी चिड़िया, अंडे देने वाली। और अंडे क्या बताता है, अंडे को किसका रूप दिया गया है, वोट का रूप दिया गया है कि जनता वही वोट देने वाली, वोट रूपी अंडे देने वाली चिड़िया है जिनके अंडे ले लेकर तू यहाँ तक पहुंचा है। मंत्री कुछ सोचता है और सोचकर कहता है यू मीन पीपल, यानी तुम्हारा मतलब है कि लोग, यानी पीपल। तो जैसे ही वह पीपल की बात करता है तो जमुरा कहता है कि हाँ वही पीपल। अच्छा, तू उनकी बात कर रहा है, पीपल की? हाँ, पीपल की बात कर रहा हूं। तो यहां क्यों आया है, यहां क्यों आया है? मंत्री सवाल पूछता है। यहां आया हूं जवाब मांगने
किस बात का जवाब मांगने आया है? अरे जमाखोर रिश्वतखोर लोग हैं जो हर जगह तो रिश्वत मांगते हैं, अनाज को जमा कर रखा है, सामान्य जनता भूखी मर रही है, जिनके पास अनाज पहुंचता ही नहीं है, और तुम लोग यहाँ पे सो रहे हो, आराम कर रहे हो। मंत्री सोचता है और फिर यूं कहता है कि चलो मेरे साथ। जमुरा कहता है मंत्री को कि तुम चलो मेरे साथ। तो कहता है कि मैं चलूं, कहाँ चलूं? बोल चलो जनता की अदालत में, जनता की अदालत में चलो। और जिस जनता ने तुम्हें वोट देकर बनाया है, उस जनता की अदालत में जाकर जवाब दो ना कि तुम उनके लिए कर क्या रहे हो, तुमने आज तक उनके लिए किया क्या है। मंत्री कुछ सोचता है और फिर खड़ा होकर कहता है कि चलो। जमुरा मंत्री को कंधे पर बैठाकर, हनुमान जी की तरह, मतलब इस प्रकार का दृश्य वहां पे दर्शाया जाता है। कंधे पर बैठाकर का मतलब है कि जैसे उड़न खटोला था ना, वो लेकर गया था, तो उसी उड़न खटोले पर बैठाकर जमुरा मंत्री को जनता की अदालत में ले आता है। जैसे ही जमुरा मंत्री को जनता की अदालत में, यानी उसी खेल के मैदान के बीच में लाकर छोड़ता है, मंत्री गिरता गिरता बचता है और अपने आप को संभालता हुआ, और फिर चारों तरफ देखता है। चारों तरफ देखता है तो मदारी मंत्री को कहता है कि साहब आप कर क्या रहे हैं? आप आज इस जनता की अदालत में हैं, जनता आपसे जवाब चाहती है, आप जवाब दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए। जमाखोर लोग हैं, वो अनाज जमा किए हुए हैं, आप उनके लिए कुछ कह नहीं रहे, आप उनको कुछ बता नहीं रहे। क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब जनता भूखी मर रही है, जो आपके लिए सब कुछ है, और आज आप उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हो। जैसे ही इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मंत्री कहता है, मंत्री क्या कहता है? मंत्री यूं कहता है कि मुझे, हाथ जोड़कर, मुझे आपसे सहानुभूति है, सहानुभूति है, पर मैं कर क्या सकता हूं? बहुत से विदेशी मामले हैं जो सुलझाने पड़ते हैं, उनमें टाइम नहीं मिलता। दूसरी तरफ पंजाब व आसाम में विपक्षियों ने, विपक्षी जो दल है, उन्होंने जनता से विद्रोह करवा दिया है, विद्रोह करवा दिया है। अब पंजाब आसाम में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, तो हमें वहां भी जाना पड़ता है उस विद्रोह को शांत करने के लिए। और अपनों ने देखा था कि गृह मंत्री पंजाब और आसाम के बीच में दौरे पर गए हुए हैं। वो क्यों गए हुए हैं, उसी का ही बहाना यहाँ पर ये मंत्री लगा रहा है, और ये मंत्री कह रहा है कि पंजाब व आसाम के दौरे पर हम लोग जाते हैं, हमें जाना पड़ता है क्योंकि विपक्षियों ने विद्रोह करवा दिया। दूसरी तरफ बंगाल और त्रिपुरा जो है, ये लोग भी सरकार का सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम सरकार से अलग होंगे, सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे। अब कभी पंजाब जाएं, कभी आसाम जाएं, कभी बंगाल त्रिपुरा को देखें, कभी विदेशी मामलों को देखें। जब इन सब से हमें फुर्सत मिल जाए, तब जाके जमाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी पर ध्यान दिया जाए ना। इतने सारे मामले हैं, किस किस को सुलझाए? तो हम इस तरफ ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। हमारी आपके प्रति विशेष सहानुभूति है, हम आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे, परंतु तब करेंगे जब इधर से अपन फ्री हो जाएंगे, इधर से इन कामों को निपटा लेंगे। मेरी आपके प्रति पूर्ण सहानुभूति है। मदारी परेशान हो जाता है, और मदारी परेशान होकर कहता है, जमुरे कहाँ से उठा के लाया है इसको? अरे मेरी अदालत में, मेरे इस अभिनय में कहीं भी झूठे आदमी का कोई रोल नहीं है। तू इस झूठे मंत्री को यहां पर लाकर बैठा गया, ये तो झूठा ही झूठा बोलता जा रहा है। तो
जमुरा कहता है कि साहब क्या किया जाए। तो मंत्री को पूछता है कि मंत्री, जनता आपकी क्या लगती है? जनता हमारी सब कुछ है, जनता हमारी भगवान है, हमारी माँ बाप है, जनता ने हमें बनाया है। अब मंत्री इस प्रकार के जवाब दे रहा है। मदारी परेशान हो जाता है और मदारी यूं कहता है कि ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये जनता की अगर इज्जत करता तो तुरंत इस मामले पर कुछ न कुछ सुनवाई करता। ये सुनवाई तो कर ही नहीं रहा है, ये तो झूठी झूठी बातें बोल रहा है। तो क्या किया जाए? जमुरा कहता है कि साहब मैं तो मंत्री को ले आया, अब मंत्री आपके सामने है, अब जो भी जनता के सवाल हैं वो सवाल जनता पूछे और जनता को मंत्री जवाब देगा। मदारी कहता है कि परंतु जवाब देगा क्या? ये तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा है, ये तो अच्छी खासी भाषा बोल रहा है, अपन इसको पकड़े कैसे? मदारी कुछ सोचता हुआ कहता है, जमुरे बोल, सम्मोहन का मंत्र फूंक दूं? सम्मोहन का मंत्र का मतलब होता है कि किसी को इतना मोहित कर लेना, अपने आप पर सम्मोहित कर लेना कि उसे ये तक पता नहीं चले कि वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। तो वह सम्मोहित हो जाता है उस पर, और सम्मोहित होने के बाद व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता। फिर जो व्यक्ति उसे सम्मोहित करता है वो उसी की भाषा बोलने लगता है, अर्थात वो जो जो जैसा जैसा कहता है वो वैसा वैसा करता जाता है और बिल्कुल सच्चाई बयां कर देता है। तो मदारी कहता है जमुरे से कि जमुरे, सम्मोहन का मंत्र फूंक दूं? सच्चाई बोलने का, सच्चाई उगलने का मंत्र फूंक दूं क्या? यहाँ पर जैसे ही मदारी ये बात बोलता है, जमुरा कहता है कि हाँ उस्ताद, सम्मोहन का मंत्र फूंक दें और इसको सच्चाई का मंत्र दे दें ताकि ये सच बोलने लगे, अपने आप जनता के सामने सच्चाई उगल दे, ऐसा कुछ करो। अब मदारी एक मंत्र बोलता है और मदारी जो है वो इस प्रकार से मंत्र बोलता है जिस प्रकार की गली नुक्कड़ नाटक करने वालों की भाषा होती है, उसी प्रकार से लय में, उसी प्रकार से ताल में, उसी प्रकार की तुकांतता में। मदारी एक बहुत ही सुंदर पद में इस प्रकार से बोलता है कि देखो, जो भी आसपास दिखाई दे रहा है उस सब को भूल जा, अपने अंदर झांक, और अपने अंदर झांक कर तू सच में जनता के बारे में क्या सोचता है, तो जनता के लिए क्या काम कर रहा है, उसी प्रकार की बातें बोल, उन्हीं प्रश्नों के जवाब दे और बिल्कुल सच सच जवाब दे। इस प्रकार से मदारी एक पद बोलता है और पद बोलते ही वही मदारी अपनी भाषा बोलता है। कौन सी? गिली 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 फू, ये मंत्र बोलता है। और जैसे ही मंत्र बोलता है मंत्री जैसे बेहोश हो जाता है। अब मंत्री यहाँ पे बेहोश तो हो जाता है, होश में कैसे आता है? क्या मदारी का मंत्र सच में काम करेगा? क्या मदारी मंत्री से सच उगलवा लेगा? ये तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।